नमस्कार, मैं हूं शिवानी। चुद्दी क्रिकेट में आपका स्वागत है। आज है 15 मई, दिन रविवार। चलिए बढ़ते हैं आईपीएल से जुड़ी 15 बड़ी खबरों के साथ। कोलकाता ने हैदराबाद को 54 रन से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को एमसीए स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 177 रन बनाए। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर में 8 विकेट पर 123 रन ही बना सकी। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 43 रन की पारी खेली। कोलकाता की ओर से रसल ने 3 और सऊदी ने 2 विकेट चटकाए। एक जीत और लखनऊ की प्लेऑफ में जगह पक्की। रविवार का दिन डबल हेडर का दिन होगा। आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। आईपीएल का 62वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। आईपीएल प्लेऑफ के लिए तो ये मुकाबला कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन आईपीएल और सीएसके फैंस के लिए ये महत्वपूर्ण मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि टीम अपने आत्मसम्मान के लिए खेलेगी। मैच शाम 3:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में है। वहीं डबल हेडर का दूसरा मुकाबला बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये मुकाबला लखनऊ और राजस्थान के बीच खेला जाना है, जो कि पॉइंट्स टेबल में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। सुपर जायंट्स की टीम अगर रविवार को जीत दर्ज करती है तो उसकी प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित हो जाएगी। रॉयल्स की टीम भी अगर जीत दर्ज करती है तो अंतिम 4 में जगह बनाने की तरफ एक और कदम बढ़ा लेगी। मैच शाम 7:30 बजे से ब्रिबॉर्न स्टेडियम में खेला जाना है। सहवाग ने ऋतुराज में गिनाए धोनी जैसी कप्तानी के सारे गुण। वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि आखिर कौन सा खिलाड़ी धोनी जैसी कप्तानी सीएसके के लिए कर सकता है। वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट बज़ पर बात करते हुए कहा कि वह महाराष्ट्र की कप्तानी करता है। वह अपने व्यवहार में बहुत शांत है। यहाँ तक कि अगर 100 का स्कोर करता है तो भी उसके व्यवहार में ऐसा नहीं लगेगा कि उसने इतने रन बनाए हैं। भले ही वह 0 स्कोर करता है, उसके तरीके समान हैं। आप पता नहीं लगा सकते कि अपने भावों से कि वह 100 रन बनाकर बहुत खुश है या 0 के स्कोर करने के बाद बहुत दुखी है। वह बहुत शांत है। उसमें एक अच्छे कप्तान होने की सभी झलक दिखाई देती है। पटेल को देश के सर्वश्रेष्ठ डेथ गेंदबाजों में से एक बताते हुए सचिन ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। सचिन तेंदुलकर का मानना है कि हर्षल पटेल की सबसे बड़ी ताकत बल्लेबाजों को चकमा देना है। अपने यूट्यूब चैनल पर तेंदुलकर ने बताया कि क्यों हर्षल पटेल मौजूदा समय देश के सबसे बेहतरीन डेथ गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के 209 से अधिक का स्कोर न करने का एकमात्र कारण हर्षल पटेल थे। उनकी गेंदबाजी में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है और वह अपनी विविधताओं को अच्छे से छिपाने में सक्षम है। वह डेथ ओवरों में देश के हमारे प्रमुख गेंदबाजों में से एक हैं। जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चाहते हैं तब हर्षल बेहद प्रभावशाली हैं। रविंद्र जडेजा को लेकर धोनी का बड़ा बयान। आईपीएल 2022 में 4 बार की चैंपियन सुपर किंग्स का इस सीजन की शुरुआत से कुछ दिन पहले टीम की कमान ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के हाथों में दे दी गई थी, लेकिन वो अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। उन्होंने बीच सीजन में ही दोबारा कप्तान एमएस धोनी को दे दी। यह स्टार ऑलराउंडर पसली की चोट के कारण शेष आईपीएल 2022 से बाहर हो गया है। वहीं पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का कहना है कि जड्डू इस मैच के लिए नहीं उपलब्ध होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से शायद वो अगले साल भी उपलब्ध नहीं होंगे। आकाश चोपड़ा के इस बयान के बाद एमएस धोनी ने बिना नाम लिए उन पर पलटवार किया है। धोनी ने कहा कि अगर रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी की बात की जाए तो वह टीम के सशक्त खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो टीम के कॉम्बिनेशन को तय करते हैं और जड्डू उनमें से एक है। उनकी फील्डिंग के बारे में ना भूलें, उनका रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल है। राहुल त्रिपाठी को बाकी 3 खेलों में से कम 2 में फायर होना होगा। पूर्व भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने राहुल त्रिपाठी को फ्रेंचाइजी के अगले 3 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में चुना है। सहवाग ने कहा है कि फॉर्म में चल रहे इस हिटर को हैदराबाद के पिछले 3 मैचों में से कम 2 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। दरअसल आईपीएल 2022 में हैदराबाद भले ही आगे पीछे हो गया हो, लेकिन टीम अच्छा कर रही है या नहीं, यह अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को महत्व देता है। टीम उन्हें सहज बनाने की कोशिश करती है ताकि वे उसी स्तर पर प्रदर्शन करते रहे। राहुल त्रिपाठी जितना लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे सनराइजर्स के लिए उतना ही अच्छा है, लेकिन 31 वर्षीय त्रिपाठी उनके चैंपियन हैं। 11 मैचों में उन्होंने 38.50 के औसत और 164.71 के स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए हैं।
रायडू के ट्वीट ने मचाया बवाल। आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर डिलीट किया पोस्ट। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज अंबाती रायडू ने शनिवार को आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया। रायडू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी अपने फैंस को दी, मगर कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया। रायडू के ट्वीट डिलीट करने के बाद क्रिकेट के गलियारों में बातें होने लगी हैं। रायडू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि यह मेरा आखिरी आईपीएल होगा। इस लीग में खेलना और 13 साल तक दो महान टीमों का हिस्सा बनने के साथ शानदार समय बिताया है। इस शानदार यात्रा के लिए मुंबई इंडियंस और सीएसके को ईमानदारी से धन्यवाद करना पसंद करूंगा। हालांकि इसके बाद ट्वीट डिलीट कर दिया गया। शमी ने कहा, खुश हूं कि टीम इंडिया का पेस अटैक सुरक्षित हाथों में जा रहा है। आईपीएल के मौजूदा सीजन में प्लेऑफ के लिए सबसे पहले क्वालिफाई करने वाले गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया के पेस अटैक के भविष्य पर चर्चा की। शमी ने कहा कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि देश का पेस अटैक सुरक्षित हाथों में जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक पर शमी ने कहा कि उसके पास स्पीड अच्छी है, लेकिन उसे मैच्योर होने में थोड़ा और समय लगेगा। मोहसिन पर उन्होंने कहा कि उसे गेम प्लान पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। वह मजबूत है, लेकिन उसे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए काम करने की जरूरत है। वसीम जाफर की भविष्यवाणी। गुजरात टाइटंस के साथ ये 3 टीम पहुंचेगी प्लेऑफ में। भारतीय पूर्व सलामी बल्लेबाज और क्रिकेट एक्सपर्ट वसीम जाफर ने प्लेऑफ की बाकी 3 टीमों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। वसीम जाफर का कहना है कि गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। वहीं चौथे पायदान के लिए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जंग होगी। जाफर ने कहा है कि आरसीबी प्लेऑफ में कदम रखने से चूक जाएगी। माइक हैसन का मानना है कि विराट कोहली की शानदार पारी आने वाली है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के निदेशक माइक हैसन को लगता है कि विराट कोहली के बल्ले से एक बड़ी दस्तक आने वाली है। हैसन ने कहा कि कोहली का आईपीएल 2022 में 13 मैचों में सिर्फ एक अर्धशतक दर्ज करना तकनीकी समस्या का कारण नहीं है। पंजाब के खिलाफ 210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली एक अच्छी शुरुआत को भुनाने में नाकाम रहे और चौथे ओवर में कगिसो रबाडा की गेंद पर 14 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। इस पर माइक हसन ने कहा कि देखिए, आरसीबी के मामले में हमारे पास अब तक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। वह एक अविश्वसनीय खिलाड़ी हैं। उसने इतने रन नहीं बनाए हैं। मुझे यकीन है कि वह एक दिन जरूर अच्छा स्कोर करेंगे। अंबाती रायडू के ट्वीट को लेकर सीएसके के सीईओ ने दिया बड़ा बयान। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने न्यूज़ 9 से अंबाती रायडू के संन्यास लेने वाले ट्वीट को लेकर कहा, अंबाती रायडू संन्यास नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि वह अपने प्रदर्शन से खुश ना हो। यह बस एक मनोवैज्ञानिक बात है। वह सीएसके के साथ बने रहेंगे। मैंने अंबाती रायडू से बात की है और वो संन्यास नहीं ले रहे हैं। सब कुछ ठीक है और वह हमारे साथ बने रहेंगे। सीएसके के सीईओ के इस बयान से यह साफ हो गया है कि रायडू अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह पोस्ट क्यों किया, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी खोजा जाना बाकी है। आरसीबी बनाम पीवीकेएस मैच में आई काली बिल्ली तो ट्रोल हो गए विराट। मुंबई के ब्रिबोर्न स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में एक मजेदार वाकया देखने को मिला। पंजाब ने पहला ही ओवर स्पिनर हरप्रीत बराड़ को थमा दी। हरप्रीत के ओवर की तीसरी गेंद के दौरान दूसरे छोर पर मौजूद आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने रनअप पर आ चुके बराड़ को हाथ देकर रोक दिया। कुछ देर के लिए किसी को समझ नहीं आया कि आखिर डु प्लेसी ने ऐसा क्यों किया। तभी टेलीविजन स्क्रीन पर काली बिल्ली दिखी। हालांकि कुछ देर के बाद बिल्ली वहां से टहलते हुए चली गई। ये सब देखकर डु प्लेसी भी खुद की हंसी नहीं रोक पाए और बिल्ली की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और विराट कोहली को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि यही काली बिल्ली कोहली के खराब फॉर्म की वजह है। पंजाब के खिलाफ मुकाबले में खेल सकते हैं पृथ्वी शॉ। आईपीएल में प्लेऑफ के लिए रास्ते तलाश रही दिल्ली कैपिटल्स के लिए सुखद खबर आई है। उसके ओपनर पृथ्वी शॉ ठीक हो गए हैं। सूचना यह भी है कि वे फ्रेंचाइजी के ट्रेनिंग कैंप से भी जुड़ गए हैं। इतना ही नहीं, वे पंजाब के खिलाफ 16 मई को अगले मुकाबले में खेल भी सकते हैं। यदि सब ठीक रहा तो पृथ्वी शॉ अगले मुकाबले में खेलते नजर आएंगे। बता दें कि 1 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए मुकाबले के बाद पृथ्वी शॉ बीमार हो गए थे। कप्तान ऋषभ पंत और कोच शेन वॉटसन ने उन्हें टाइफाइड होने की बात कही थी। अब मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पृथ्वी शॉ की रिकवरी अच्छी हुई है। कप्तान ने अर्शदीप सिंह की जमकर की तारीफ। बैंगलोर के खिलाफ मैच के बाद पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने अर्शदीप की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति है। वह बहुत आत्मविश्वासी इंसान है। वह क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं। कहना होगा कि अर्शदीप टीम में लीडर हैं। वह अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। कभी कभी गेंदबाजों से बात करते हैं। कप्तान ने आगे कहा कि हमने मैच में बेहतरीन बैटिंग की। बेयरस्टो और लिविंगस्टोन जिस
तरह से बल्लेबाजी की वो अद्भुत थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए मैच में अर्शदीप सिंह ने किफायती गेंदबाजी की। अर्शदीप ने 4 ओवर के स्पेल में बेहद कसी गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर 1 विकेट लिया था। आईपीएल से बाहर होने के बाद केकेआर के पैट कमिंस ने दिया बड़ा बयान। कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने आईपीएल 2022 से बाहर होने के बाद बड़ी प्रतिक्रिया दी है। पैट कमिंस ने केकेआर टीम को अपने घर जैसा बताया और कहा कि आईपीएल 2022 में उन्होंने काफी शानदार दिन बिताए हैं। कमिंस ने कहा कि मैं हर किसी को धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछली बार मैं जिस टीम में था उसी टीम में बने रहना काफी शानदार रहा। ऐसा लगा कि जैसे आप घर वापस आ रहे हो। मेरे और मेरे परिवार की इतने अच्छे से देखभाल के लिए शुक्रिया। आईपीएल के 5 से 6 हफ्ते काफी शानदार रहे। आखिरी के कुछ मैचों के लिए शुभकामनाएं। मैं टीम को चीयर करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि हम फाइनल में भी जगह बना सके। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, लखनऊ या फिर राजस्थान? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट की तमाम खबर और रिकॉर्ड्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहे चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।